बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट तकरीबन मार्च या अप्रैल में मैंने एक बात की थी जब हुकूमत चेंज हुई थी और उसके बाद हालात चेंज होने शुरू हुए कि हनी मून जो पीरियड है प्रॉपर्टी परचेज़ करने का वो स्टार्ट हो चुका है। और मैंने कहा था कि जून में अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो ये हनी मून पीरियड तब तक चलेगा और प्राइसेस में दोबारा हाइक आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मेरी प्रिडिक्शंस थी, मैं कोई गायब का इल्म नहीं था, तो प्रिडिक्शन गलत हुई, इलेक्शन नहीं हुए। लेकिन उससे क्या हुआ कि हालात और ख़राब होते चले गए, मौशी हालात इतने ख़राब हुए कि डिफ़ॉल्ट की बातें होनी शुरू हो गई। और मैंने पहले भी कहा था कि मुझे नहीं ऐसा लगता कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, और उसकी रीज़न्स भी मैं एक लास्ट वीडियो में पहले बता चुका हूँ। अच्छा जी, अब पंजाब गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है, केपी के अगले चंद दिन में ख़त्म होने वाली है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे फेडरल गवर्नमेंट भी डिज़ोल्व हो जाएगी, या जो प्राइम मिनिस्टर है वो स्टेप डाउन करेंगे, और एक जनरल इलेक्शन जो है ना पूरे मुल्क में कॉल हो जाएगी। और अगले एक माह के अंदर आप भरपूर तरीके से देखेंगे इलेक्शन कैंपेन्स जगह जगह स्टार्ट हो जाएंगी। और आपका जो प्रॉपर्टी ख़रीदने का हनीमून पीरियड था, जो मैं 1 साल से कह रहा था कि प्रॉपर्टी जिसने ख़रीदनी है, जिसने घर बनाना है, वो ख़रीद ले ख़रीद ले ख़रीद ले, उसका वो टाइम अब ख़त्म होने वाला है। पिछला 1 साल इन्वेस्टर के लिए नहीं था, यानी कि जो शॉर्ट टर्म में जा रहा था कि 3 4 5 महीने के अंदर उसको रिटर्न मिले, ये उसके लिए नहीं था। हाँ, जो 1 से 2 साल प्रॉपर्टी रोक सकता था, उस इन्वेस्टर के लिए ज़बरदस्त टाइम था। और उस बंदे के लिए प्रॉपर्टी ख़रीदने का टाइम था कि जिसका अल्टीमेटली मकसद घर बनाना था, वो उसके लिए टाइम था। लेकिन लोग वेट करते रहे कि नहीं यार, मुल्क के हालात बुरे हैं, जब अच्छे होंगे तो तब ख़रीदेंगे। और भाई, जब अच्छे हालात होते हैं तो प्रॉपर्टी तो शूट कर जाती है। तो बेस्ट टाइम प्रॉपर्टी में बाइंग का होता है जब हालात स्टेबल नहीं होते हैं। क्यों? उस वक्त लोग पैनिक हो रहे होते हैं, चीज़ें बेच रहे होते हैं, और ख़रीदने वाले ख़रीद रहे होते हैं। और इस वक्त भी मैं आपको सूरत हाल बताऊं, तकरीबन 1 डेढ़ माह जिसने करनी है अभी वो कर सकता है। इसमें इस वक्त की जो सूरत हाल है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो बने बनाए घर हैं उनके अंदर मिल रहा है कि आपको जो है ना किसी किस्म की टेंशन भी कोई नहीं है। जो प्लॉट की प्राइस और कंस्ट्रक्शन की मिला के बनती है, उतने में ही आपको बने बनाए लोगों के घर मिल रहे हैं। जो 1 साल पहले 1 करोड़ 80 लाख की डिमांड कर रहे थे, अब वो 1.5 करोड़ बेचने में भी तैयार हो गए हैं। एक 60 65 की मामूली डिमांड आराम से हो रही थी, अब वो 1 30 35 में भी बेच रहे हैं। तो बेस्ट टाइम था जो पिछला गुजर गया, और अगला 1 से 1.5 माह है, और मैक्सिमम 2 महीने कर लें कि आप बने बनाए घर अगर उठा सकते हैं, बजट है तो आप उठा लें। ओवरसीज़ में मेरी आवाज़ जा रही है तो उन लोगों को मैं कह रहा हूँ कि उठाना है उठा लें। क्यों? इलेक्शन होने के बाद क्या होगा, ओवरसीज़ का बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा आएंगे, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आएगी। गवर्नमेंट जो है ना घरों के प्रोजेक्ट दोबारा लॉन्च करेगी, बैंक दोबारा कर्जे देने शुरू करेंगे। उससे क्या होगा, डिमांड एकदम शूट करेगी। जब शूट करेगी तो चीज़ें एक जो मीडियोकर है उसकी रेंज से निकल जाएंगी। आज जिसकी रेंज में आ रही है वो निकल जाएगी। अगर आप पैसे संभाल के बैठे हैं, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ है भाई, उसको आज इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ 1 से 2 साल के अंदर आपको 100% इसमें रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं कि कहीं पे भी जाके प्रॉपर्टी उठा लो। पहले हमारे व्हाट्सएप नंबर वगैरह चल रहे हैं, उस पर आप कंसल्ट हमारे लोगों से कर लें, पूरी टीम आपको उसमें बता देगी कि कहाँ पे करें और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें। अच्छा जी, दूसरी बात, जहाँ 5 मरले का आपको 70 80 लाख का 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई उस जगह पे फ़िलहाल आप इन्वेस्टमेंट ना करें। वहाँ पे रिटर्न के बहुत कम चांसेस हैं। जहाँ पे ऑलरेडी गेन आ चुके हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी है। ये देखें जहाँ प्राइसेस आपको कम मिल रही हो, जहाँ पे रेजिडेंसीज आनी स्टार्ट हो गई हों, और जहाँ पे कोई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स वगैरह वो आ रहे हों, ऐसी जगह सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा जी, अब मैं कुछ जगह आपको आइडेंटिफाई कर दूं। सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं। पहले लोग कह रहे हैं जी गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का टाइम पिछले मार्च अप्रैल से लेकर ना जून तक था, उसके अंदर लोगों ने रिटर्न लिए हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि गोल्ड के रेट अगर ऊपर गए हैं तो इन्फ्लेशन रेट उससे डबल स्पीड के साथ ऊपर चला गया। तो जून में आप देखें 12 13% के करीब इन्फ्लेशन थी। लेकिन आज इन्फ्लेशन का जो रेट है, जो रिसेंट, जो बिल्कुल आज का मैं बता रहा हूँ, ये 32% है। यानी कि जिसके पास साल पहले 100 रुपया था, आज उसके पास 68 रुपीज़ रह गए हैं। ये इन्फ्लेशन का रेट है। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि सोना बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, लेकिन इन्फ्लेशन भी उस तरह गई है, लोगों को रिटर्न नहीं मिले। अब क्या होगा, लोगों ने करोड़ों रुपए का मार्केट से सोना उठाया हुआ है, लोग अब वापस मार्केट में फेंकेंगे। मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको प्रूफ देता हूँ। मार्केट में चले जाएँ, सराफा मार्केट्स में चले जाएँ, और मुख्तलिफ सिटीज़ से आप लोगों का ताल्लुक होगा, जाएँ और उन्हें कहें कि जी पुराना गोल्ड जो है ना मैंने बेचना है। उन्होंने लिख के लगा दी अक्सर दुकान वालों ने कि पुराना गोल्ड हम नहीं ख़रीदेंगे,
जो सोने के हमारी ख़वातीन के सेट होते हैं वो कह रहे हैं हम नहीं ख़रीदेंगे। क्यों? उनको पता है कि मार्केट आर्जी तौर पे ऊपर गई है, इसने वापस आने ही आना है। इसी तरह डॉलर्स अभी थोड़ा बहुत शायद ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद इसने वापस आने ही आना है, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टॉक किया हुआ है। एक वेव चलेगी और दोबारा लोग वापस डॉलर फेंकेंगे और डॉलर ने भी नीचे आना है। अल्टीमेटली चीज़ कौन सी एक रह गई है जिसके बारे में मैंने अजीब अजीब किस्म के जो है ना एनालिसिस देखे हैं कि 2023 में प्रॉपर्टी क्रैश कर जाएगी, पेशन गोइयाँ, ये वो फलाना। यार समझ से बाहर है यार, कैसे क्रैश कर जाएगी? नहीं क्रैश करेगी। मैं आपको चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि लाहौर में आप इन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करें, आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी नहीं जाएगी। पहली बात ये कि जो शादरा वाली साइड है वहाँ पे आज मल्टी लेवल जो ब्रिज है उसका इफ्तिताह कर दिया। इस साइड पे सोसाइटीज़ आ रही हैं शेखुपुरा रोड पे लाहौर मोटरवे सिटी, और जीटी रोड पे आ रही हैं लाहौर स्मार्ट सिटी और ऐसे गार्डन वगैरह, और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है वो ये कमर्शियल भी हो सकती है और ये दूसरी रेजिडेंशियल भी हो सकती है, सोसाइटीज़ में भी और सोसाइटीज़ के बाहर में। भाईजान इनकी अप्रोचेस बहुत अच्छी होंगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी ने ऊपर जाना ही जाना है। सगियाँ रोड वाला मंसूबा, जो शरकपुर रोड, सगियाँ रोड, ये सारा जो हब था 8-10 सोसाइटीज़ का, रहमान गार्डन हो गया, लाहौर गार्डन हो गया, अल जलील हो गया, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट की नहीं बात कर रहा हूँ, और राजी गार्डन, ये सारों की बूम आना ही आना है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएँ किनार रोड के ऊपर। बहरिया टाउन का ऑलरेडी जो है ना वो पहले ही बूम पे है, उसको मैंने क्या कहना है। तो बाकी इसके सामने एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, आज भी आपको 85 लाख 90 लाख का 10 मरले के वहाँ प्लॉट मिल जाते हैं, ज़बरदस्त प्लॉट्स हैं, बिजली गैस चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सारी जगह जो है आपकी रेंज से बाहर निकलने वाली है। रायवन रोड पे आ जाएं आप, ये ठोकर न्याज बेग से स्टार्ट होते हैं, रायवन सिटी तक जाते हैं। मैंने लास्ट एक वीडियो की थी मास्टर प्लान में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पूरा एरिया, ये सारा मेरी वीडियो जाके देखें, मास्टर प्लान में आ गई है। और ये सारा जो है ना अब जो अब ब्राउन लैंड डिक्लेयर हो गई है। अभी फ़िलहाल कोर्ट ने स्टे दे दी है, लेकिन इंशाल्लाह 2-4 महीने के अंदर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्यों? यहाँ पे जो सोसाइटीज़ बन गई हैं उनको ब्राउन लैंड डिक्लेयर नहीं करेंगे तो ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए अल्टीमेटली ये मसला हल हो जाएगा, कोई सेटलमेंट हो जाएगी। तो पूरा रायवन रोड जो जहाँ पे भी जितने पैसे इन्वेस्टमेंट करेगा उसका रिटर्न वो ले लेगा। वो 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको 20 लाख का रिटर्न मिलेगा। 20 लाख की अब आप पूछोगे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है? जो बहरिया EMC है, जिसके ऊपर मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ, जिसने मेरी बात मानी है उसको बेनिफिट हो गया है, और जिसने नहीं मानी और ये कहता रहा उसका तो रोड नहीं है, वहाँ पे तो अप्रोच नहीं है, भाईजान उसका भी रोड अप्रूव हो गया ना। अब रोड काम शुरू हो गया, वहाँ पे रायवन रोड का काम शुरू हो गया है, सुए असर रोड बनना शुरू हो गया है। दूसरा ये कसूर तक जो है ना लाहौर के अंदर मास्टर प्लान में उठा के ले आए हैं, और यहाँ पे मोटरवे का मंसूबा अगले, मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया, मैंने आपको खोल खोल के चीज़ें बताता रहा हूँ भाईजान। ये सारा टाइम अब रायवन रोड की जो भी सोसाइटीज़ हैं ऑन ग्राउंड आपको बेनिफिट मिलेगा, किनार रोड पे बेनिफिट मिलेगा, फिरोजपुर रोड पे सारा सेंट्रल पार्क से आगे तक चले जाएं, क्योंकि ये सारा लाहौर के मास्टर प्लान में आ गया है। सामने DHA फेज़ 10 आ गया है, यहाँ पे LDA सिटी आ गया है। LDA सिटी के अंदर बैलेटिंग नेक्स्ट होने जा रही है, मैं डिटेल वीडियो भी करूँगा। तो ये भी बेस्ट टाइम है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। फिर अगेन कह रहा हूँ, ऑन ग्राउंड चीज़ आपने उठानी है, किसी के झांसे में नहीं आना कि सस्ती इंस्टॉलमेंट पे 4 साल की किस्तों पे प्लॉट उठा लो, ऐसे ही आपने कोई काम नहीं करना। तो कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं कि नेक्स्ट जो है बहरिया टाउन के अंदर सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे नंबर पे कमर्शियल जो जाएगा ऊपर वो बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 2, और सबसे ज़्यादा फ़ेज़ 4 जो इनका कमर्शियल है वो ऊपर जाएगा। उसकी कई रीज़न्स है, वो मैं आपको बताऊँगा, ये कोई मार्केटिंग वीडियो नहीं है, तो मैं जर्नल एक एनालिसिस दे रहा हूँ। अच्छा जी, कोई IT से बिलोंग करता है, IT का बिजनेस स्टार्ट करना है, फ्री लॉन्सिंग का, ऑनलाइन काम का, उसके लिए अब बहरिया टाउन सबसे ज़बरदस्त जगह बनेगी। पहले नहीं थी, और मैं हाईलाइट करता रहा हूँ, इंटरनेट नहीं था वहाँ पे, हाई स्पीड इंटरनेट के मसाइल थे, लेकिन अब हाई स्पीड इंटरनेट वहाँ पे आ गया। नेक्स्ट आप देखोगे कि पंजाब गवर्नमेंट ने कई एग्रीमेंट्स करोड़ों डॉलर के, अरबों डॉलर के वो साइन कर लिए हैं, और यहाँ पे फ्री लॉन्सिंग के प्रोजेक्ट्स आने हैं, IT के बड़े काम होने हैं यहाँ पे, और वो उसके लिए ऑफिसेज चाहिए, कमर्शियल एरिया चाहिए। वो कहाँ? वो बहरिया टाउन बेस्ट जगह है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो वहाँ आप कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो हमारी टीम से आप जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। बने बनाए घर अगर आपको मिल रहे हैं आप सस्ते में उठा लें, और डिटेल हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में बताएंगे कि मज़ीद कहाँ कहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।